नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर प्रिटी स्पिरिचुअल स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। ताड़कासुर का उत्पाद। विवाह संपन्न होने के बाद शिव अपनी नवविवाहिता पत्नी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। वहाँ नंदी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। शिव और पार्वती के सुहाग कक्ष को तरह तरह के फूल और लताओं और मालाओं के साथ सजाया गया। यह देखकर पार्वती नंदी पर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय अन्य गणों के साथ भगवान शिव भी वहां आए। उन्होंने नंदी और सभी गणों को आदेश दिया, हम विश्राम करने जा रहे हैं, तुम लोग किसी को भी कक्ष में प्रवेश मत करने देना, ताकि हमारे विश्राम में बाधा उत्पन्न हो। इतना कहकर शिव ने सुहा कक्ष का द्वार बंद कर लिया। द्वार के बाहर नंदी पहरा देने लगा तथा अन्य गण भी बाहर विचरण करने लगे, ताकि कोई शिव और पार्वती के विश्राम में व्यवधान न डाल सके। शिव के विवाह का समाचार पाकर असुरों का राजा ताड़कासुर प्रसन्न हो उठा। उसे प्रसन्नता इस बात की नहीं हुई कि शिव विवाह बंधन में बंध गए हैं, बल्कि इस बात से हुई कि शिव विश्राम में रत हैं और अब उनके उत्पादों को रोकने वाला कोई नहीं है। अवसर का लाभ उठाते हुए ताड़कासुर ने उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, यज्ञ में बाधा डालता, यहाँ तक कि हवन की सामग्रियों को भी फेंक देता। देवताओं को तरह तरह से सताने में उसे आनंद आता था। देवता ताड़कासुर के उत्पादों से त्राहि त्राहि कर उठे। ताड़कासुर ने देवराज इंद्र को पदच्युत करके इंद्र का सिंहासन छीन लेने का निश्चय किया। देवताओं को जब उसके इस निश्चय का पता चला तो वे चिंतित हो उठे। ताड़कासुर यदि देवराज बन जाएगा तो फिर देवताओं को उसका सेवक बनकर रहना पड़ेगा तथा तीनों लोकों में असुरों का आतंक व्याप्त हो जाएगा। इस स्थिति में धर्म का अंत सुनिश्चित है। इस भयावह स्थिति को देखकर देवता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की शरण में जा पहुँचे। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान अब आप ही हमें बचा सकते हैं तथा धर्म की रक्षा कर सकते हैं। ताड़कासुर के कुकृत्यों पर अंकुश लगा पाना मेरे भी वश की बात नहीं है। यदि यह कार्य कोई कर सकता है तो वे स्वयं शिव हैं। आप लोग उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया। सभी देवता शिव से मिलने चल पड़े। वे जब शिव के सुहाग कक्ष के पास पहुँचे तो नंदी ने उन्हें वापस जाने को कहा। तब देवताओं ने नंदी को ताड़कासुर के उत्पादों के बारे में बताते हुए कहा कि शिव को सूचना दो, हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। देवगण क्षमा करें, मैं यह नहीं कर सकता। स्वयं शिव ने मुझे आदेश दिए है कि मैं किसी को भी विश्राम में व्यवधान न डालने दूं। अतः मैं ना तो उन्हें आप लोगों के बारे में सूचना दे सकता हूं और न मैं आप लोगों को उनसे मिलने दूंगा। देवताओं ने देखा कि नंदी तथा अन्य गण उन्हें किसी भी स्थिति में शिव से नहीं मिलने देंगे, तो वे विष्णु के पास गए। विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे मिट्टी के पार्थिव लिंग तैयार कर पंचाक्षरी मंत्र का जप और शिव का आवाहन करें। देवताओं ने मिट्टी से पार्थिव लिंग तैयार किया और हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए वे पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। देवताओं के जाप का स्तर शिव के सुहा कक्ष तक पहुंचा। देवताओं ने जैसे ही उनके नाम का उच्चारण सुना, व्याकुल हो उठे। शिव की व्याकुलता देख पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आप अचानक व्याकुल क्यों हो उठे? भगवान शिव ने कहा कि मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं। देवी पार्वती ने पूछा, कौन है ये भक्त, क्या अभी तत्काल जाना आवश्यक है? शिव ने कहा कि ये सभी भक्त देवगण हैं जो संभवतः किसी संकट से घिर गए हैं, इसलिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, किंतु मुझे भी आपकी आवश्यकता है। यदि आप मुझे सुहाग सैया पर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे तो यह मेरे प्रति अन्याय होगा। मैंने सुना है कि आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। पार्वती ने यह कहा। पार्वती की बात सुनकर शिव सोच में पड़ गए। यह धर्म संकट की स्थिति थी। यदि मैं देवताओं के पास नहीं जाता हूँ तो शरणागत की रक्षा न करने का दोषी बनूंगा, और यदि पार्वती को छोड़कर जाता हूँ तो पति धर्म का अपमान होगा। अंत में शिव ने कुछ निश्चय किया और वे कक्ष से बाहर चल दिए। देवताओं ने शिव को देखा तो वे प्रसन्न होकर शिव की जय जयकार कर उठे।
शिव ने देवताओं से पूछा, देवगण बताइए, आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं? देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की, प्रभु, तारकासुर के उत्पादों से हमारा जीवन जीना दुर्भर हो गया है, कृपया आप चलकर उसका संहार करें। शिव असमर्थता व्यक्त करते हुए बोले, मैं तो आप लोगों के साथ नहीं चल सकता हूँ, आप लोग ही कोई अन्य उपाय सोचें। यह सुनकर देवतागण सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विष्णु को स्मरण किया। विष्णु ने उन्हें समझाया कि यदि शिव स्वयं नहीं जा सकते हैं तो वे एक पुत्र की सृष्टि करें तथा उसे तारकासुर का वध करने के लिए भेज दें। देवताओं ने शिव से ऐसा निवेदन किया। शिव भक्तों की बात भला कैसे टालते। उन्होंने तत्काल उनका वीर अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस वीर से एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक की कुंडली बनाई और उस बालक का नामकरण किया कुमार स्वामी। इसने कालांतर में असुरों का वध कर देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला कि शिव ने देवताओं के कहने पर अपना वीर अग्नि पर अर्पित कर दिया है तो वे क्रोधित हो उठीं। उन्होंने देवताओं को शाप दे डाला, हे अकर्मण्य देवताओं, आपने एक नवविवाहिता पत्नी की शैया से उसके पति को बुलाकर उससे वीर का दान मांगा है, अतः मैं आप सभी को शाप देती हूँ कि आप कभी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकोगे। देवी पार्वती के श्राप से सभी देवता थर्रा उठे। उन्हें इस अनहोनी का अनुमान नहीं था। वे शिव से प्रार्थना करने लगे कि अब शिव देवी पार्वती के क्रोध को शांत करें और देवताओं के श्राप से मुक्ति दिलाएं। शिव ने देवताओं से कहा कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आप देवी पार्वती की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। जब वे प्रसन्न होकर अपने श्राप को वापस लेंगी तभी आप उनके श्राप से मुक्त हो सकते हैं। देवताओं ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ किया। अंततः देवी पार्वती देवताओं के सामने प्रकट हुई और देवताओं को क्षमा करते हुए कहा, जब मुझे और शिव को संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप लोग श्राप से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद समयानुसार शिव और पार्वती को 21 पुत्रों की प्राप्ति हुई जो शिव के विभिन्न गण समूहों की गणाधिपति बने और इसके साथ ही देवताओं को शाप से मुक्ति मिली। बोलिए शंकर भगवान और पार्वती माता की जय।